तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या यज्ञों में बलि दी जाती थी, क्या वेदों में यज्ञों में बलि देने का विधान है। बहुत आए दिन चोमू लोग कहते रहते हैं कि भाई वेदों में तो बलि दी जाती थी, यज्ञों में तो बलि दी जाती थी, वेदों में तो बलि प्रथा का विधान है। तो क्या ये सच है या ये झूठ है या ये चोमुओं द्वारा फैलाई गई एक षड्यंत्र है। आज हम इसी बात पे चर्चा और इसी बात का खंडन करने वाले हैं। तो आज वीडियो स्टार्ट होने से पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, कसम से मौज है। तो ये हर एक वैदिक धर्मी को पता है कि वेद आदि जितने भी अर्थशास्त्र हैं, जितने भी ईश्वरकृत शास्त्र हैं, यानी वेद ही तो ईश्वरकृत है, लेकिन अर्थशास्त्र जितने भी हैं उन सब में हिंसा को पाप माना गया है। तो जब वेद आदि शास्त्रों में हिंसा को पाप माना गया है, तो फिर वेद में पशु बलि या यज्ञ में बलि कैसे हो सकती है। तो आइए इसी चीज का हम खंडन देखते हैं। पहले हम आपको महाभारत से इसका खंडन प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको प्रमाण दिखाते हैं महाभारत के शांति पर्व के 260.59 का। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ते हैं। यदि कहे कि मनुष्य उपदेश से जो वृक्ष काटते और यज्ञ में उपदेश से पशु बलि देकर जो मांस खाते हैं वह व्यर्थ नहीं है अपितु धर्मी है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे धार्मिक कोई प्रशंसा नहीं करती, ऐसी धर्म की कोई प्रशंसा नहीं है, यानी ऐसे धर्म की कोई भी इज्जत नहीं करता है। तो भाई ऐसे धर्म की जब कोई इज्जत ही नहीं करता है तो ये धर्म कैसे है, ये तो अधर्म कहलाएगा। क्योंकि अगर ये धर्म होता, अगर ये वेदों के अनुकूल होता तो इसकी प्रशंसा होती, क्योंकि वेद में जो है ईश्वर का ज्ञान है, और अगर ये ईश्वर का ज्ञान होता तो इसकी प्रशंसा होती, ना कि इसकी बेइज्जती होती। लेकिन यहाँ पे इसके विपरीत दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि महाभारत में ही साफ साफ लिखा है कि इसकी कोई प्रशंसा नहीं करते। और इसके आगे क्या लिखा है, इसका और भी खंडन है, आगे पढ़ते हैं। अभी उसी महाभारत के उसी का अगला वाला वर्ष है। सूरा, अश्व, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने, यानी किसने, धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनका उपयोग विधान नहीं है, यानी वेदों में इसका खंडन हो रखा है, इसका समर्थन नहीं हो रखा। और महाभारत में इसका साफ साफ खंडन है। क्या लिखा है कि धूर्तों ने, जो भी बलि करता है, जो भी मांस डालता है, जो भी मधु डालता है, ये धूर्त हैं, पाखंडी हैं। धूर्त बोल दिया, इतना बड़ा शब्द बोल दिया, साफ साफ महाभारतकार ने खंडन कर दिया है, साफ साफ बलि प्रथा का खंडन है। और महाभारतकार से ज्यादा तो भाई इसने किसी ने वेद पढ़े नहीं होंगे। क्या लिखा है, वेदों में इनका कोई विधान नहीं है, वेदों में भी इनका कोई विधान नहीं है, खंडन है। और आगे और पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। आज धूर्तों का तो इतना खंडन होगा कि धूर्त धरती छोड़ के चले जाएंगे। अब ये उसी के अगला वर्ष है जिसमें भीष्म पितामह। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं महाभारतकार कह रहा हूँ, तो उससे मेरा तात्पर्य ये तो नहीं कि मैं व्यास जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं व्यास जी को महाभारतकार इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने महाभारत लिखी है, और महाभारत उनके द्वारा लिखी गई है। शब्द जितने हैं खंडन जो किया गया है बलि प्रथा का, वो भीष्म पितामह के हैं। तो आगे भीष्म पितामह क्या कहते हैं, ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञ में भगवान विष्णु के ही आदर भाव मानता है, और खीर तथा फूल आदि से ही उनका पूजा का विधान है। यानी खीर से और फूल से ही भाई तुम्हारा यज्ञ होता है, मांस मदिरा ये सबसे नहीं होता है। पूरा भीष्म पितामह ने आज तो भाई पाखंडियों धूर्तों का खंडन कर दिया। और भीष्म पितामह से ज्यादा तो वेद कोई जानता नहीं था, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि भाई वेदों में भी इसका विधान नहीं है। तो सीधे महाभारतकार ने ये दिखाने के प्रयास किया है कि कैसे भाई उस टाइम पे वेदों में जितने भी लोग कह रहे थे कि वेदों में बलि प्रथा आदि है, उसका खंडन भीष्म पितामह द्वारा करवाया गया है और किया है। और आगे देखते हैं इसका खंडन। ये जो अश्वमेधिक पर्व का जो मैं अब आपको प्रमाण देने जा रहा हूँ महाभारत का, ये स्पष्ट कर देगा कि भाई जो पशु बलि है या जो यज्ञों में हिंसा है, यज्ञों में जो बलि दी जाती है या यज्ञों में जो मांस डाला जाता है, ये ऋषियों के और वेदों के विरुद्ध है। अब ये देखिए क्या लिखते हैं ऋषि लोग। इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मांस जिस यज्ञ में डाला जावे वह यज्ञ धर्म से युक्त नहीं, हिंसा धर्म नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे क्या है, जो लोग कहते थे कि भाई वैदिक हिंसा ना होती, कह के जो बलि प्रथा को सपोर्ट करते थे और कहते थे कि भाई जो यज्ञ में बलि करना है वो हिंसा नहीं है, तो यहाँ पे उनका खंडन किया है ऋषियों ने। कैसे कि अगर यहाँ क्या लिखा है कि मांस जिस यज्ञ में डाला जाए वह यज्ञ धर्म से युक्त नहीं, हिंसा धर्म नहीं। तो हिंसा धर्म नहीं, तो यहाँ पे यानी कि मांस में जो यज्ञ में मांस डाला जा रहा है वो हिंसा है, वो यहाँ पे ऋषियों ने मान लिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि वैदिक हिंसा ना होती, उसका खंडन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऋषियों ने क्या बोला कि भाई ये जो मांस डाल रहे हो तुम, ये हिंसा है और हिंसा धर्म नहीं कहा जाता। वेद से तुम्हारा यज्ञ संपादन करने यदि तुम यज्ञ करना चाहते हो तो विधि पूर्वक किए यज्ञ से तुम्हें महान धर्म होगा, अथ मान से नहीं, किंतु 3 वर्ष तक संपत्र औषधि बीजों से यज्ञ करो। अब यहाँ पे क्या खंडन किया है भाई, सीधा खंडन कर दिया है ऋषियों के। जो अब कहते हैं कि भाई वेदों में बलि प्रथा है, चाहे वेदों के यज्ञों में जो वैदिक यज्ञ है उसमें तो पशु बलि हिंसा करी जाती थी, उनका साफ साफ ऋषियों द्वारा ही खंडन हो रखा है। तो जो ऋषि वाक्य है वही ब्रह्म वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि जो होता है वो संशय रहित हो जाता है। ऋषि किसको पदवी मिलती है, जो मंत्रदिष्टा होता है, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो आप्त होता है। भाई ऋषि को तो आप्त पुरुष माना जाता है, तो मैं आप्त को शब्द प्रमाण दे रहा हूँ, आप्तों के शब्द प्रमाण दे रहा हूँ। भीष्म पितामह के मैंने शब्द प्रमाण दिए, प्लस अब ऋषियों के शब्द प्रमाण दे रहा हूँ। भाई इंद्र जैसे देवता जो मांस में यज्ञ में मांस डालने जा रहा था, उसका ही खंडन कर दिया। अब अगर वेदों के वैदिक यज्ञों में भाई अगर मांस खाना ठीक होता तो ऋषि क्यों उसका विरोध करते। ऋषियों ने विरोध किया, इससे सिद्ध है कि भाई वेदों में हिंसा नहीं है। वेदों में और वैदिक यज्ञों में पशु आदि की हिंसा नहीं होती है, या पशु आदि को हम बलि उसकी नहीं देते हैं। ये इससे सिद्ध है कि भाई ऋषियों ने इसका विरोध किया है, तो ऋषि वेद विरुद्ध तो जा ही नहीं सकता कभी। तो ये वेद में नहीं है तभी तो ऋषियों ने विरोध किया है।
तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाने वाले हैं, उसमें भी आर्ष ग्रंथों और वेदों से सिद्ध करेंगे। आज तो हमने आपको महाभारत आदि से प्रमाण दिखाए, महाभारत के 3-3, 4-4 प्रमाण दिखाए। अब हम वेद, रामायण और भी दूसरे आर्ष ग्रंथों से सिद्ध करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, कि हम वीडियो क्या है शॉर्ट बनाते हैं और मजेदार बनाते हैं। हम दूसरे चोमों की तरह भ्रांति नहीं फैलाते। नमस्कार।